अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं क्रूर हो। अक्रूर का मतलब जो दुष्ट नहीं है, जो निर्दयी नहीं है, और जो निर्दयी है उसे क्रूर कहते हैं। बोले तुम अक्रूर नहीं क्रूर हो, इसलिए तुम जाना चाहते हो। कृष्ण बलराम तो हमारी आत्मा है, हमारी आंखें हैं, अगर इनको कोई ले जाए तो हमको मार कर ले जाए, अर्थात रथ हमारे ऊपर से निकाल दो। सारी गोपियां रास्ते में रथ के सामने लेटी हैं। और महाराज कितना सुंदर दृश्य है, आइए बड़े भाव से हम उस दृश्य का दर्शन करें। जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सागर नैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सागर नैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बचपन की साथी सावरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सागर नैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां कहती हैं कि प्रभु अगर जाना चाहते हो तो जाओ, हमें छोड़कर, हमारे दिल को तोड़कर हमारे ऊपर से रथ को निकाल दो। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, गोपियों से कहा, अरे गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा और मैं तो खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम लोग बिल्कुल चिंता ना करो। गोपियों को बहुत समझाया। ग्वाल बाल कुछ बड़े बूढ़े बाबा नंद के साथ पैदल ही मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए, और भगवान श्री कृष्ण के जो बाल सखा थे वो भी साथ में गए। और इधर सारी गोपियां रथ रोक कर खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण के कहने पर रथ से हटी। पुनः भगवान श्री कृष्ण जैसे बैठे रथ में, इतने में देखा कि पीछे से दौड़ती हुई यशोदा मैया आ रही है। यशोदा मैया दौड़ रही हैं, बार बार उठती हैं, फिर गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिर जाती हैं।
जैसे ही यशोदा मैया को देखा कन्हैया ने, भगवान कृष्ण रथ से कूद गए और कूद करके जा करके यशोदा मैया को आंखों में भर लिया। और आंखों में भर करके मैया बार बार माथा चूमती है, मुख चूमती है और महाराज कहती है कि कन्हैया तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। अरे कन्हैया जा रहे हो ना, कम से कम जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुझे उखल में बांधा, तुझे चांदी की लाठी दिखाई, अरे तुम्हें मारा, गोपियां जब उलहना देने के लिए आई थी ना, तुम मेरा पल्लू पकड़ करके खड़े थे, मैं तुम्हें बार बार लठिया दिखाती थी और तुम थर थर कांप रहे थे। अरे कन्हैया इन बातों को ध्यान मत करना कभी, मुझे क्षमा कर देना। अरे मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा, मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर कभी जाएगा। अब पूरी तरह से माँ यशोदा को यह पता लग चुका था कि यह मेरा पुत्र नहीं, ये देवकी का पुत्र है, इसीलिए कंस इसके हाथ जोड़कर धोकर पीछे पड़ा हुआ है और कंस के यज्ञ में जा रहा है। यह बात अक्रूर ने भी बता दी थी। आज माँ यशोदा कहती है कि अरे कन्हैया मुझे क्षमा कर देना। कन्हैया कहते हैं अरे माँ आप कैसी बात करती हो, बार बार मुंह चूमती हैं, बार बार कन्हैया को देखती हैं। अंत में जब कन्हैया ने कहा कि मैया मैं बरसों के लिए नहीं जा रहा, मैं तो परसों वापस आ जाऊंगा। माँ कहती है कन्हैया मैं जानती हूं तुम अब लौट के आने वाले नहीं हो, आप कभी आओगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। परंतु एक काम करना कन्हैया, मेरी तरफ से अपने मैया से, अपने देवकी माँ से, वसुदेव से क्षमा मांग लेना कि मैंने जो तुम्हारे साथ अपराध किए हैं, अत्याचार किए हैं, तुम्हें जितना डांटा है, मारा है और मैंने तुम्हारा नाम तक बिगाड़ा है, तुम्हें कलुआ कहा है, जो नहीं कहना चाहिए कहा है। महाराज इतना कहने पर कन्हैया लिपट कर माँ के आंचल से रोते हैं और कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं माँ, आप तो जगत नियंता जगदीश्वर दुनिया की माँ वो नहीं कर सकती जो आपने किया है। आप तो मेरी माँ है, ममता की मूर्ति है, मैं संसार को भूल सकता हूँ पर कभी पालक माँ यशोदा माँ को नहीं भूल सकता। मैया तुम क्या, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। यूं गया और यूं आया। यशोदा मैया कन्हैया को हृदय से लगाती हैं और अनमने मिन से विदा करती हैं। और महाराज कन्हैया जैसे रथ में बैठना चाहते थे, इतने में देखा एक कोने में दूर में राधा रानी खड़ी हैं और राधा जी टकटकी लगा करके देख रही हैं। राधा जी पास में नहीं गई। कन्हैया दौड़कर राधा के पास गए और राधा से कहा कि राधे तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। राधा जी कुछ नहीं बोली। राधा ऐसी खड़ी है जैसे कोई सूखा हुआ पेड़ खड़ा हो, देख रही हैं कृष्ण को पर कुछ बोल नहीं रही है। बहुत कहने पर राधा जी कहती हैं कन्हैया कोई बात नहीं, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा हो। क्यों? क्योंकि विधाता जो करता है उसे कोई टाल नहीं सकता। और कन्हैया तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही था, बस तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ भी रहो अच्छे से रहो। हर प्यार करने वाला यही चाहता है कि तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुख में मेरा सुख है। अगर तुम दुखी तो मैं दुखी। इतना कहते कहते राधा जी पछाड़ खाकर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया उन्हें उठाते हैं, पानी मंगाते हैं, मुंह धुलाते हैं और आंसू पोंछते हैं। फिर कन्हैया कहते हैं राधे तुम मेरी मैया यशोदा का, मेरे बाबा नंद का ध्यान रखना और इन गोपियों का ध्यान रखना। अरे मैं तो परसों आ जाऊंगा। इतना कह करके छोड़ कर चल दिए। जैसे ही रथ में बैठे सारे गोपियां बाबा
जो है यशोदा मैया राधा जी रथ को देख रही हैं टकटकी लगाकर। जहाँ तक रथ दिखा रथ देखे, और जहाँ से रथ दिखना बंद हो गया रथ की धूली देख रही हैं। और महाराज जब धूली दिखना भी बंद हो गया, सब